जी फवाद साहब, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया फरीद साहब आपका, आपने मदऊ किया है। मैं सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तो बड़ी उदासी हुई हुई थी इनके चेहरे देखने के लिए। अच्छा, तो फवाद साहब ये ज़रा क्लियर कर दीजिए कि आपका इंटरव्यू पीटीआई के कारकुन के तौर पे लिया जाए या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुन के तौर पे लिया जाए, या अभी आप बुखलाहट का शिकार हैं? नहीं, मैं बुखलाहट का शिकार नहीं हूँ फरीद साहब, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। और हुकूमत इस तरह बुखलाहट का शिकार है जैसे किसी बंदे के पीछे पुलिस लगी हो तो वो बुखलाहट का शिकार हो जाता है। तुसी मिसाल देनी है तो फिर इंटरव्यू भी तुसी दे लो आके। मेरी बात तो पहले सुन लें। आपको अगर ना अच्छा लगे मेरा बयान तो आप कह दें कि सॉरी। जी चौधरी साहब, ये हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। अच्छा, आप देखें तो सही ना, जाके इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में टक्कर काट मारी है। इस वक्त तो हुकूमत को खुद पांव बिल्लियां चढ़ी हुई है। जैसे कोई दुम्बा फिरता हुआ किसी किचन में घुस जाए और स्टील के फ्रिज में अपना अक्स देख के तो फ्रिज को टक्कर काट मारता है और दुम्बे को पांव बिल्लियां चढ़ जाती है। बिल्कुल उसी तरह हुकूमत इस वक्त पांव बिल्लियों वाला दुम्बा बना हुआ है। या फिर उसी तरह जिस तरह बंदे को पता ही ना हो कि मेरी पार्टी कौन सी है। यार तुसी इन्हां नूं ही बहा लवो। आओ जी बैठ जाओ तुसी। बात ही की है, बात यार आप ये फाउल खेल रहे हैं। नहीं। आपने जिस बंदे को बुलाया इंटरव्यू के लिए आप उसको बात करने दें। जी करें अच्छा चले छोड़े ना फवाद नहीं, साहब। अगर इन्होंने ही बात करनी थी तो आपने मुझे क्यों बुलाया है? अच्छा, सॉरी बुरा चौधरी ना साहब, माने ना, सॉरी। वो चले कोई बात ये ना समझो कि मैं वजीर नहीं है गाते मैं कुछ कहूंगा नहीं। सॉरी सर, सॉरी सॉरी चौधरी साहब, करो जी सॉरी सर। फवाद साहब आप उनको छोड़ें, मुझे आप ये बताएं कि आपकी इस बात के मुताबिक इस वक्त हुकूमत को पांव बिल्लियां चढ़ी हुई हैं। जी हाँ, और मैं ये भी आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर अंदर हुकूमत खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं फवाद साहब? ऐसे ही दावे शेख रशीद साहब ने भी किए थे कि सरकार खत्म हो जाएगी। 30 सितंबर की उन्होंने तारीख दी थी। अब आप भी ये दावे कर रहे हैं, मुंह की खानी पड़ेगी आपको। यार अगर आपने मुझे शेख रशीद साहब के साथ ही मिलाना है तो फिर मैं उठ के चला जाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ना, नहीं तो बुरा आप शेख रशीद साहब को बुला लेते ना। नहीं, आपने मुझे बुलाया, आप मेरी बात करें, बीच में शेख रशीद साहब कहाँ से आ गए? भाई दावा आप कर रहे हैं कि 45 दिन में सरकार खत्म हो जाएगी। तो मैं दावा कर रहा हूँ, आप मेरी बात करें ना। अच्छा चलें, बात करें, चलें कहिए। मैं ये जो दावा कर रहा हूँ फरीद साहब, इसके पीछे हकायक हैं। अच्छा, हुकूमत 45 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी और वो खत्म होना शुरू हो गई है। मुझे बड़े ठोस जराए से मालूम हुआ है कि एक हुकूमती एमएनए के माली ने इस्तीफा दे दिया है। वो उनको छोड़ के चला गया है और आप अब देखिएगा कि इस्तीफों की लाइन लग जाएगी। अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। फवाद साहब बयान पे बयान दागे जा रहे हैं आप। एक और बयान दाग दिया आपने कि हुकूमत रेत की दीवार है, बस आखिरी धक्का बाकी है। ओ, रेत की दीवार। फवाद साहब आपने कभी बताया नहीं कि आप राजमिस्त्रियों का भी काम जानते हैं? आपने जैसी जाहिलाना बात की है, मैं तो इसका जवाब देना भी गवारा नहीं करता। देखें फरीद साहब, ये हुकूमत गिरने वाली है, बस आखिरी धक्का बाकी है। अच्छा जी, पहला धक्का तो हो गया ना वो मालिक का इस्तीफा, दूसरा धक्का क्या है जी? सारे धक्के मैं ही लब्बा, तुसी कुछ नहीं करना। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧੱਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਹੈ। फवाद साहब जरा इधर तवज्जो मेरी तरफ। मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि आप ऐसी हवाई बातें कर रहे हैं, यानी कि सरकार खत्म हो जाएगी, रेत की दीवार है, आखिरी धक्का है। भाई हुकूमत यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, हुकूमत ठीक चल रही है, उनमें कोई अगर दरार है, उनमें कोई परेशानी है वो बताइए। वैसे तो हुकूमत बिल्कुल ठीक है। चलें आप इनको देख लें, ये बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, देखे ना जरा, इनका उस मेडिकल स्टूडेंट वाला हिसाब है जो 4 साल बायो पढ़ता रहता है और फिर जाके इंजीनियरिंग की क्लास में दाखिला ले लेता है। दूसरी तरफ आप वजीर आला पंजाब को देखें, मोहतरमा को यही अंदाजा नहीं है कि अवाम हुकूमत से कितनी तंग है। कोई एक मिसाल दें। यार किसी की क्या मिसाल दूं मैं, आप बड़ा तंग हूं। भाई ये एक दूसरे को रौंद के आगे बढ़ने की कोशिशों से सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। ये सोच के रखेंगे सबने जाना है। बिल्कुल जी हाँ, इस हवाले से किसी बड़े मारूफ गोरे सियासतदान की एक सेइंग है, सदा ना बागी बुलबुल बोले
सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोबत यारा। वाह वाह वाह। देखो कितनी देर पहले ये शख्स कैसी अकल वाली बात कर गया है। अब देखें जो हुकूमत के दौर में हमारे यार सज्जन दोस्त थे वो अब नजर भी नहीं आते। फवाद साहब, आप भी आजकल पीटीआई के जलसों में नजर नहीं आते। वाबस्तगी किसके साथ है आजकल? फरीद साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं? इस हवाले से तो पाकिस्तान में कानून मौजूद है। कौन सा कानून? दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, वाजिबा वाजिबा। एस्टैब्लिशमेंट नाल ना होवे ते कर बह जाईदा। दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा। फवाद साहब, वाह वाह वाह। यानी हम ये समझें कि आप पीटीआई में नहीं हैं। भाई क्यों नहीं, मैं उनके हर जलसे में मौजूद होता हूँ। अच्छा। रूहानी तौर पे, जज्बाती तौर पे, ऑनलाइन। ਲੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੈਟ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। इस बात को समझें कि पाकिस्तान की सियासत जरदारी, बिलावल, शहबाज से बहुत आगे चली गई है। ये लोग पेटी में रखे हुए वो आम हैं जो ज्यादा मसाले की वजह से ढिले हो चुके हैं। फरीद साहब अब सियासी जमात सिर्फ पीटीआई है। हाँ, जरदारी और बिलावल कराची में बगैर सिक्योरिटी के निकल नहीं सकते। लोग अंडे मारेंगे इनको। अल्लाह देखिए आप अंडा कितना महंगा है। जी 30 रुपए का है। लो जी मैनू कसम चुका लो, इन्हें फिर खरीद के रखे जी। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਜੀਏ ਭੁੱਟੋ। फवाद साहब, ये अंडे मारने वाला बयान अगर जरदारी साहब ने सुन लिया ना तो फिर वो कभी आपको अपनी पार्टी में नहीं रखेंगे। ओहो, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अंडे मारेंगे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर ये बाहर निकलेंगे तो लोग इन पर से अंडे मारेंगे। फवाद साहब क्या यू टर्न लिया है? तो भाई यू टर्न नहीं लिया, आपने मेरे बयान को सियाको सबाक से हट के तो समझा है। मैंने पहले ये कहा है कि अंडे मारेंगे, उन्होंने अंडे मारेंगे कर लिया है। अच्छा फवाद साहब, ये बताइए कि आजकल मौलाना की क्या पोजीशन है? पीटीआई वालों के साथ कैसी चल रही है उनकी? देखें मौलाना जो हैं वो इंतहाई समझदार सियासतदान हैं और बड़े जीरक इंसान हैं। मैं तो बस उनको यही गुजारिश करूंगा कि मिलना तो उन्होंने किसी के साथ है ही, मगर वो मजहबी आदमी हैं, नेक आदमी हैं, वो ये समझते हैं और वो जानते हैं कि अगर कोई आदमी बीमार हो या किसी मुश्किल में हो ना जी, उस वक्त उससे दुआ लेना तो वो कबूल हो जाती है। तो उनको इस वक्त पीटीआई की दुआ लेनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक।